हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हर्षु को आज ट्यूशन छोड़ने आई थी, तो ये उसी का। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं स्कूल हर्षु को ट्यूशन छोड़ने आई हूँ और अभी टाइम है ट्यूशन में, तो इसलिए हर्षु यहाँ पे पार्क में खेल रहा है और मैंने सोचा चलो छोटा सा एक ब्लॉग बना लेती हूँ। तो ये जब इतनी ऊँची ऊँची मैं बिल्डिंग देख रही हूँ, देखिए जिस तरीके से मेरे पीछे बिल्डिंग है, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और यहाँ पे भी नॉर्मल लोग रहते ही हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि इधर मेरे माइंड में था कि यार क्या ही है इन बिल्डिंगों में, तो वो भी ऐसा लगता है कि जैसे लोग अभी दुख में बैठे हुए हैं तो हमारी तरह नॉर्मल ही हैं। ऐसा लग रहा है कि सबकी अलग अलग टेंशन होती है। झुग्गी वाले की अपनी अलग टेंशन होती है, मकान वाले की अपनी अलग टेंशन होती है, ये बिल्डिंग्स की अपनी अलग टेंशन होती है। इनके घरों में सेम सबके घर में टेंशन चलती रहती है। किसी के घर में फाइनेंशियली, किसी के घर में थोड़ा कोई बीमार होता है, किसी के घर में या थोड़ी वैसा कुछ होता है, फैमिली में कोई अंदर अंदर कोई अनबन प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। मुँह सूखा सूखा हो जाता है यार। सर्दियों में मेरे हाथ बहुत काले हो जाते हैं मेरे फेस के अकॉर्डिंग। जो कितने काले हो रखे हैं, बहुत काले हो जाते हैं। अच्छा लग रहा है धूप में, तो घर पे हमारे सीधा घर में धूप आती है ना, इधर थोड़ी छाएँ हैं, हरियाली है हर तरफ, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा व्यू है, देखो बहुत मस्त व्यू है। बहुत अच्छा लग रहा है, आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ज़िंदगी में परेशानी सबकी है, चाहे वो कोई भी हो, सबकी अलग अलग परेशानियाँ हैं। समझ में नहीं आता, लगता है कि हाँ हमारी परेशानी सबसे बहुत बड़ी है। कल मैंने फेसबुक पे एक देखा मैंने, वो आदमी लेडीज़ दोनों ब्लॉग बनाते हैं, तो उनकी उनकी जो वाइफ है उनके पैर का बहुत बुरा कभी एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं। मैंने कल ही देखा उनका एक एपिसोड, मतलब ब्लॉग का एक ही ब्लॉग देखा कि उनके पाँव का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो रखा है और वो उनके हस्बैंड उनका उनका इलाज मतलब देखभाल कर रहे हैं। तो बहुत ऐसे देख के लगा कि यार कैसे सिचुएशन से हैंडल कर रहे होंगे। तो उनका इतना बुरा एक्सीडेंट हो रखा है, इतना बुरा कि देखो एक्सीडेंट होना एक अलग बात होती है, सोचो उसका दर्द उनको कितना हो रहा है। उस दर्द के अंदर वो अपने दोनों बच्चों को कैसे संभाल रहा होगा एक आदमी का। बहुत सारी जगह हम ऐसे देखते हैं कि आदमी का एक्सीडेंट होता है, आदमी को कोई तकलीफ होती है तो औरत कैसे खड़ी रहती है उसके साथ, है ना। बट यहाँ उल्टा है और औरत भी बेचारी इतनी परेशान, वो खुद भी इतनी गिल्ट में है, पता नहीं। देखो एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता था, आदमी का भी हो सकता था, औरत का भी हो सकता था। बस इस केस में क्या है कि औरत का एक्सीडेंट हो गया है और वो बेड पर है, टोटली वो बेड पर है और टोटली वो उन पर ही निर्भर है। उनके संग कोई वॉकर वगैरह भी नहीं चल सकता। बहुत पुराना एक्सीडेंट हो रहा है, वो अभी तक नहीं सही हुआ है। कम से कम उनको हो गए होंगे साल भर से भी ऊपर। जहाँ तक उन लोगों की बातचीत से लग रहा था कि साल भर से भी ऊपर उनका एक्सीडेंट हुआ हो गया है। तो कितना स्ट्रगल चल रहा है उनकी लाइफ में। और हमें लगता है यार सबसे ज़्यादा दुख मुझे है, उसने मुझे कुछ कह दिया, उसने मुझे ऐसा कुछ कह दिया, उसने मुझे ये कर दिया, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, उसी कैसे हिम्मत पड़ी, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। अपने आप को एक्सप्लेन करने पे लगे रहते हैं, अपने आप को क्या बोलूँ कि वो अपने आप को सही करने की, दूसरे की नज़रों में सही साबित करने में पूरा टाइम वेस्ट अपना करते हैं, पूरा टाइम वेस्ट। जबकि हालांकि बात ये होती है कि जैसा आपको जिसने समझना होता है ना, आपको वो वैसा ही समझता है। चाहे आप कितना भी उनके आगे बोल लो, रो लो, गिड़गिड़ा लो, कुछ भी कर लो, बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको जो आपको जिसको आपको जैसा समझना है ना, वो आपको वैसे ही समझेगा। तो मेन पॉइंट मेरा यही है कि प्लीज़ आप अपने आप पे ध्यान करो, अपने परिवार पे ध्यान करो। जिसको जो बोलना है उसको बोलने दो। और उस टाइम हरे पे या बोलते हैं गरम गरम पे लोहा मारने से तो यही है कि चीज़ें बिखरती हैं। कहते हैं ना, अरे गरम गरम पे मारना चाहिए, गरम गरम पे, या तब ताज़ी बात हो तो बोलना। ताज़ी बात पे और ज़्यादा चीज़ें फैलती हैं, और ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती हैं। इसलिए थोड़ा टाइम देना चाहिए हर किसी को, हर किसी के मसले में सब कुछ सही हो जाता है। सोचो उस औरत को कितना दर्द हो रहा होगा, वो रो भी रही थी उस ब्लॉग में, बहुत मतलब ऐसे अपने आप को गिल्ट भी हो रहा था। उनको गिल्ट हाँ हो रहा होगा कि उनके होते हुए एक आदमी, कहते हैं औरत सारे घर की जिम्मेदारी लेती है, सब कुछ करती है, बट अभी वो ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो अपने घर वालों को ऐसे ध्यान रखे। बेचारी वो बेड पे ही थी। मुझे तो बड़ा उनसे देख, तो लोग को कुछ लोग ना सीखते हैं देख के, और कुछ लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई किस कष्ट में है, कोई किस मुसीबत में, उनको कुछ सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो देखते ही एकदम रुक जाते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं
और मतलब सोचते हैं, सीखते हैं। मगर कुछ लोग तो भैया उनके शायद ऊपर से ही जाती है कि कुछ भी कर लो, समझाने की कितनी कोशिश कर लो, मगर नहीं। हम बहुत अच्छी जगह है, हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारा 24 घंटे हर सांस पे हमारा शुक्रिया होना चाहिए भगवान को, कि वो हमारी सांसें चल रही हैं, हमें अच्छे से दिख रहा है, हमारी दोनों आंखें ठीक हैं, हमारे दोनों हाथ ठीक है, हमारे दोनों पाँव सही हैं, हमारे शरीर में अभी इतनी बीमारियां नहीं हैं। तो जिनको ऐसा कुछ भी नहीं है वो भगवान को हर टाइम उनको शुक्रिया, उठते बैठते शुक्रिया करना चाहिए कि भैया हम सही हैं। ये देखिए सामने अभी कैसे हैं वो, एक लेडीज़ एक लड़की अपने पापा को उठा रही है, दिख रहा है आपको? ये देखिए, कोई किस सिचुएशन में है हमें नहीं पता है, लोग फट से कैसे जज कर लेते हैं एकदम चुटकी बजाते ही। बस क्या ही बोलें, दूर से देख के अपने बस प्रार्थना करनी चाहिए कि सामने वाला ठीक हो, सामने वाला ठीक रहे। मैं एक मिनट जाके हेल्प करती हूँ, अगर देखती हूँ अगर उससे मेरी हेल्प चाहिए होगी तो अभी कर दूँगी। जब तक मैं वहाँ गई उस लड़की ने अपने पापा को उठा चुकी थी वो, और फिर मैं हर्षु को लेके उसके ट्यूशन की तरफ को आ गई, क्योंकि 3:30 बजे का इसका ट्यूशन है। और ये व्लॉग, अगर ये बात आज से आप मेरी सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर फॉर यू।